ये ममता बहुत कठिन है। नारद भगवान किसी गांव में भ्रमण कर रहे थे। 80 वर्ष के बूढ़े से नारद जी कहते हैं, बुजुर्ग बाबा अब गुरुमंत्र ले लो, नाम दान ले लो, उम्र बहुत हो चुकी। तो उस बूढ़े किसान ने कहा, हे नारद जी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अभी तो इस घर का कारोबार मैं ही करता हूं, अभी फुर्सत कहाँ है? 5 साल के बाद आना। हे नारद, तुम तो साधु बन गए, तुम्हें क्या चिंता है? हम गृहस्थी कर कर समझते हैं, इसमें कहाँ फुर्सत है। नारद जी वापस लौट गए। 5 वर्ष के बाद आए, पता लगाया वो बूढ़े बाबा कहाँ है। पूछा जाकर तो उनके बेटों ने कहा वो तो मर चुके हैं। जब पहले आप आए थे महाराज जी, उसके 1 साल बाद वो मर गए। नारद जी का मन भी दुखी हो गया। 5 साल बाद वादा किया था, पहले ही मर गए। पल पहाड़ की खबर नहीं, धव यामे का होए, आगे की आशा करत, काल हंसे मुख में। एक पलक की खबर नहीं, क्या भरोसा है जिंदगी का। और मनुष्य भक्ति, सत्संग, आत्म कल्याण, दान, पुण्य, सेवा, शुभ कर्मों के लिए टालता है। 5 साल बाद गुरु मंत्र लेंगे, नाम दान लेंगे। याद रखना, पंडित कृष्ण दत्त जैसी दशा होती है। तब कीन्हो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़े दाना घासा। तब कार्तिक की आस लगाए। इसलिए शुभ कार्य को पहले करना चाहिए। मैंने बचपन में सुना था, रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था और सीता का हरण करना चाहता था। पहले उसने अशुभ कार्य किया, सीता का हरण किया। शुभ कार्य स्वर्ग में सीढ़ी नहीं लगाया, तो सीता के हरण में ही रावण का मरण हो गया और शुभ कार्य अधूरा रह गया, हुआ ही नहीं। शुभ कर्म पहले कीजिए। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। कहें कबीर सुनो भाई साधु, चोला छूट गयो, चोला छूट गयो। एक दिन काल के गाल में सबको समाना पड़ता है। यमराज के पंजों में सबको दबोचा जाता है। यमदूत आपको छोड़ेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए नामदान भी जल्दी लीजिए। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने बचपन में ही नामदान ले लिया था। जब जवान हुए तो विश्वामित्र से पुनः उनको सद्गुरु बनाकर नामदान ले लिया था। और ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में नारद जी से नामदान गुरुमंत्र लिया था। ये गुरुमंत्र कोई बंधन नहीं है। गुरुमंत्र आपका घर नहीं छुड़ाता है, परिवार नहीं छुड़ाता है। गुरुमंत्र आपके घर को स्वर्ग बनाता है। गुरु का नामदान आपका नाम प्रचार करता है। कौन है अरुण वर्मा पिंडौली वाले, ये बता देता है गुरुमंत्र, परिचय करा देता है। राय बिरेली पिंडौली अरुण वर्मा, धन्य हो तुम। गुरुमंत्र की महिमा है। भगवान राम ने गुरुमंत्र लिया था। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वैधनी गुरु आगे आधीन। भगवान भी गुरु के अधीन रहते हैं। धिक्कार है उस इंसान को जो आज तक गुरु नहीं बना पाया। अहंकार बहुत है कि ठीक ठाक कोई गुरु मिलेगा तो हम बना लेंगे। तुम्हारे पेट में दर्द हुए,
क्या ठीक ठाक डॉक्टर ढूंढते हो कि तुरंत गोली खाते हो? इसका मतलब तुम्हारे अंदर गुरु नाम की तड़फ नहीं है, अन्यथा गुरु अब तक खोज लेते तुम। हाँ, गुरु करे जान के पानी पे छान की, ये भी कहावत ठीक है, लेकिन कोई छोटे गुरु से भी शुरू कर दो तो बुरा नहीं है। प्राइमरी में पढ़ाने वाले टीचर स्वयं कम डिग्री वाले होते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। फिर हाई स्कूल में और डिग्रीधारी टीचर मिलते हैं, फिर इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डीएलएड, डिप्लोमा, इसके लिए और डबल शिक्षक मिलते हैं। तो आप शुरू तो करो, शुरुआत करोगे। राम ने गुरु वशिष्ठ से नामदान लिया था, उसके बाद गुरु विश्वामित्र मिल गए, फिर सभी संतों को प्रेम किया, भरद्वाज के भी चरण छुए, अगस्त मुनि का भी आशीर्वाद लिया, वाल्मीकि को दंडवत प्रणाम किया। जब किसी महान संत को तुम दंडवत प्रणाम करते हो तब तुम अपने कर्मों के दंड से छुटकारा पा जाते हो, कर्मों के दंड से छुटकारा पा जाते हो। नमन कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए और अपने जीवन को चंदन जैसा शीतल भी बनाइए। नारद जी बोले, तुम्हारे पिताजी मर के कहां चले गए? तो बच्चे रोने लगे, अरे पिताजी की याद दिला दी आपने, दुख उमड़ाया है। बहुएं भी रोने लगी। ये माया के संसार में मरे हुए माता पिता भी भूल जाते हैं, लेकिन कोई प्रसंग चला दे, याद करा दे, तुम्हारा दुख ताजा हो जाता है, स्मरण हो आता है। फिर माता पिता के मरण में तुम दुख में डूब जाते हो। अभी रोने लगोगे वैसा ही जैसा पहले रोते थे जब मरे थे। ये प्रेम की पहचान है। जिसके लिए आंसू निकल जाए तो समझ लेना उससे तुम्हारा अगाध प्रेम है। और परिवार के बीच में आंसुओं का ही खेल है। अगर पत्नी अपने पति के लिए प्रेम में रो ले, पति अपने पत्नी के लिए प्रेम में डूबकर उसकी आंखें डबडबा जाए, बच्चों की आंखें माता पिता की चर्चा करते करते भीग जाए, सास ससुर की बातों से उनके प्रेम को देखकर जिन बहुओं की आंखें सजल हो जाती है, वो घर स्वर्ग हो जाता है। वहाँ क्रोध मर जाता है, गुस्सा मर जाती है, और प्रेम की गंगा बहने लग जाती है। उस प्रेम की धारा में, सेवा की सरिता में पूरा घर डूब जाता है और जिंदगी कृतार्थ हो जाती है। इसलिए कभी कभी आपका प्रेम सजल भी होना चाहिए। कई संत रो लेते हैं गुरु के लिए, गला भर जाता है, आंखें सजल हो जाती। हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर धर्माधिकारी सीलकर दास, वो अक्सर रो लेते हैं। और ये आंसू आना ये मजबूत प्रेम को करने वाला अध्याय है। पति कहीं जा रहा है 2 महीने के लिए, तो पत्नी को आंसू नहीं आ रहे, इसका मतलब है खतरा कुछ, क्योंकि वियोग हो रहा 6 महीने के लिए। अब ये जल्दी झोला उठा कर दे दिया कि जल्दी निकलो, क्योंकि इनका कुछ और अध्याय शुरू करेंगे। दुख लगना चाहिए। जिसके वियोग में मन दुख में डूब न जाए तो समझ लेना प्रेम की मात्रा कम है। और जिसका वियोग तुम्हें रुला दे, आंखों में आंसू छलछला दे, उसका मन भाव में डूबा हुआ है। और जो भावों से भरा नहीं है वो दुनिया में सुख नहीं पा सकता है। नास्त बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा अभाव यतः शांति, अशांतस्य कोता सुखम। जब अंदर प्रेम का भाव, सेवा का भाव, स्नेह का भाव उमड़ता है, वहीं से सुख का स्रोत खुलता है, शांति की सरिता बहती है। आज हमारे देश में एक दूसरे के प्रति प्रेम घट रहा है,
लोग काम चलाऊ जिंदगी जी रहे हैं, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है। पत्नी का दर्द तुम्हारा दर्द बनना चाहिए, गुरु का कष्ट तुम्हारा कष्ट बनना चाहिए, शिष्य की तकलीफ गुरु की तकलीफ बन जानी चाहिए। और याद रखना, माँ बाप की पीड़ा तुमको लगना चाहिए मेरी ही पीड़ा है। फिर देखना जिंदगी में कितना बदलाव होगा, कितना परिवर्तन होगा। कई बहुओं को देखा मैंने, उनकी सासू बीमार है तो रोती है कि हमारी सासू जल्दी अच्छी हो जाए, उसके बदले हम बीमार हो जाएं गुरुजी। कई बेटे अपने बाप के लिए रोते हैं और कई बेटे जिंदगी भर बाप को रुलाते हैं उल्टा पलटा काम करके। और जो अपने माँ बाप को गलत कर्म करके रुलाता है, जो सास ससुर को उल्टा पलटा कर्म करके रुलाने वाली बहू, याद रखना उनको सुख शांति कभी नहीं मिलेगी, वह हमेशा दुख की दरिया में डूबे रहेंगे लोग। इसलिए याद रखना, खुशियां दीजिए तो प्रेम बरसाइए। ये बूढ़े माता पिता को ये मत सोचिए करे इनमें तो कुछ नहीं है, सब कुछ है। हो सकता उस बूढ़े की वजह से ही तुम्हारा घर सुरक्षित है। नेपाल बस जा रही है, 60 सवारी बैठी है, ड्राइवर सहित। पानी बरसने लगता है, बादल घिर जाते हैं, बिजली जोर से कड़कती है। आहा, ड्राइवर डर जाता है, क्या करूं? गाड़ी रोक देता है। वर्षा ऋतु में नेपाल काठमांडू नहीं जाना चाहिए, खतरा है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा मत कीजिए क्योंकि पहाड़ टूटते हैं, गिरते हैं। ड्राइवर ने कहा इस बस के अंदर कोई पापी जरूर बैठा है। बिजली बार बार चमक कर आती है बस के पास, कहीं बस पे गिर गई सब मर जाएंगे। तो भाई आप उतरो एक एक करके और सामने पेड़ लगा है उसको छू करके आओ। जो पापी होगा उस पे बिजली गिर जाएगी तो एक ही मरे, ये सब तो बचे। सब उतर उतर कर गए, पेड़ छू कर आ गए, बिजली नहीं गिरी। लेकिन एक बूढ़ा आदमी बच गया, बुजुर्ग था, कमजोर था, 80 साल का। उससे कहा तुम उतरो, उसने कहा मैं नहीं उतरूंगा, बड़ी मुश्किल से तो हमें 2 लोग चढ़ा पाए हैं, तुम कहे तो उतरो। अब बिजली गिरे, चाहे बादल गिरे, चाहे सूरज गिर जाए, हम उतरी भाई ना। बुढ़ा बोला हमें चढ़ने में बहुत दुख हुआ है, चढ़ी पाए मुश्किल से, अब हमें वहीं उतारो। ड्राइवर जिद्दी था, उसने कहा उतरे पड़ी। कंडक्टर और ड्राइवर आ करके हाथ पकड़कर घसीट कर उतार दिया। तो बुढ़ा बोला अच्छा रुको, हम पेड़ छूकर आ जाएंगे दुख उठा कर, लेकिन रुके रहो। गया बुढ़ा, पेड़ ज्यों ही छुआ बिजली गिर गई जोर से, कड़की और गिरी। लेकिन कहाँ गिरी? उस बस पर गिरी, उसमें जो 59 बैठे थे वो मर गए और बुढ़ा हंस रहा था खड़ा। तो आजू बाजू और लोग खड़े थे, बोले क्या हुआ? बोले हुआ क्या, ये 59 पापी थे, एक ही पुण्य आत्मा था, उतार दिया, निपट गए सभी लोग। तो तुम्हारे घर में कौन पुण्य आत्मा है? हो सकता वही बुजुर्ग, बुढ़ा, दादा परदादा, सासू बुढ़िया, उसी के पुण्य प्रताप से तुम सब लोग बचे हुए हो, सुरक्षित हो। नहीं तो तुम्हारे घर में कोई संकट की बिजली गिरने वाली है, आपत्ति की बिजली गिरने वाली है और दुख का प्रलय होने वाला है। इसलिए उनकी सेवा करना, उनको घर से निकाल कर बाहर मत करना, अन्यथा दुखों की बिजली गिरेगी, घर भर दुख ढोगे। ये नियम बना लो, परस्पर मिलजुल करके रहिए। समय बहुत बलवान है, महिमा भी है, गुरु दौलत भी है, गुरु जन्नत भी है। कौन सिखाएगा? हमारे साथ में एक बुजुर्ग महात्मा है, ये दयापाल साहब, हाथ जोड़ो, जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से इस साल आए। श्रद्धा बहुत थी। इनसे जब मैं कुछ पूछता हूँ, बोलता हूँ तो ये रोने लग जाते हैं। आज तक कभी बात ही नहीं कर पाया। तो मैंने कहा रोने क्यों लगी? बोले जो दुख था सब मिट गया है, अब आपके साथ सुखी हूं। आंसू आ जाते हैं।
उम्र होगी 70 साल 75 साल, लेकिन हमारे लेखा अधिकारी है, हमारे साथ जितने संत हैं उनके योग्य काम दे देता हूँ, जो पढ़ा लिखा है वैसा काम दे देता हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सिखाता हूँ, जिसमें वो आगे निकल जाए, जो सीख पाए, ऑलराउंडर बन जाए, या 2 in 1 हो जाए, 3 in 1 हो जाए, या 1 1 रहे, जो भी रहे, जितना कैच कर पाए। और जितनी ज़्यादा आप में कलाएं होंगी, जितना ज़्यादा आपके अंदर गुण होगा, उतना ज़्यादा दुनिया में तुम्हारी कीमत होगी, दुनिया में तुम्हारी कीमत होगी। इसलिए कलाकार गुणवान बहू बनो, कलाकार गुणवान सासू बनो, कलाकार गुणवान गुरु बनो। भोंदो गुरु का कोई आदर नहीं है, गुरु भी कलाकार होशियार होना चाहिए, बहुत बुद्धिमानी की जरूरत है। और कलाकार शिष्य भी बनो, बिना कलाकार बने, बिना सलाहकार बने और बिना गुणवान बने, न उन्नति होती है, न घर में शांति रहती है। सीखो करना कुछ, टाइम पास मत करो जिंदगी का, बड़ी मुश्किल से